हेलो साथियों, हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम। मैं जया भारत ये कहना चाहती हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री जी से और देश के प्रशासन से एक चीज़ अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग से मेरा यही विनम्र निवेदन है। मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊँगी कि हमारे देश के जो जाबांज अधिकारी कतर के जेल में 2022 से बंद थे, उनको न कोई मीडिया बताया, ना कोई प्रशासन के माध्यम से कभी कोई बैठक हुआ कि हम लोगों को पता चले, और आनन फानन में उनको वहाँ की कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दिया। कोई इसका कारण नहीं है, उनका क्या दोष है इसका कोई कारण नहीं पता चल रहा है। बिना कारण के हमारे देश के उन सिपाहियों को, उन जवान शेरों को जो देश के लिए तमाम पदक लाए थे, जिन्हें तमाम पदक मिला है, जिन्हें तमाम पुरस्कृत किया गया है राष्ट्रपति के माध्यम से, तमाम ऐसे लोगों को कतर के जेल में बंद थे और वहाँ की सरकार ने उनको फांसी की सज़ा सुना दिया। मैं कहना चाहती हूँ देश के प्रशासन से और हमारे देश के विदेश मंत्री जी से, मुझे पता चला मिल के आए हो तो क्या है, मेला देखने गए थे उनके यहाँ पास। अगर मिल के आए थे तो आपको सार्वजनिक करना चाहिए था, मीडिया के माध्यम से करना चाहिए था। अगर वो लोग नहीं मानते तो कतर के प्रधान मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करते, धमकी देते। अगर नहीं मानते तो वहाँ के मंत्रालय में एप्लीकेशन देते, वहाँ के मंत्रालय नहीं मानता तो संयुक्त बैठक होना चाहिए था। क्योंकि अरे बाप रे बाप, इतनी दुखद घटना, इतने बहादुर सैनिकों को जब इस तरह से अत्याचार वहाँ पर कतर में हो रहा है तो विचार करो, कतर एक देश ऐसा छोटा सा देश है जहाँ हमारे देश के तमाम लोग कमाने के लिए गरीब तबके के लोग जाते हैं। और कतर के ने ऐसा क्यों किया है, किस खींच बस किया है? ये जो इजराइल का जो समस्या है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो बात थी, इसी में कुछ बयानबाजी हुआ। मैं ज़्यादा बढ़ा के नहीं बताऊंगी, बाद में और बता दूंगी। और इससे बदला लेने के लिए कतर के सरकार ने हमारे देश के लोग उन 8 लोगों को फांसी का सजा सुना दिया। 8 लोगों का तो हम जान गए, कितना भी छिपाया, लेकिन जब सजा हुआ वहाँ की मीडिया ने सार्वजनिक किया, हमारे यहाँ की मीडिया भी सार्वजनिक करने लगी, सोशल मीडिया से हम लोग जानने लगे। लेकिन जो कतर में और लोग फंसे हुए हैं, विदेश मंत्रालय से मैं कहना चाहती हूँ, वहाँ के राजदूत से फ़ोन करिए, जो वहाँ के राजदूत अपने देश का बैठता है, और उस इंडिया के राजदूत के पास फ़ोन करके उस ऑफिस से उनके पासपोर्ट और वीज़ा की जानकारी लिया जाए। क्योंकि जब इनकी फांसी वो लोग कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं जिससे पूरी धरती हिलता है, भारत में एक भूचाल आ सकता था, तो उन गरीब लोगों के साथ क्या लोग करते होंगे। वो लोग तो पता नहीं किस हालत में खाना दे रहा है, कि पानी दे रहे हैं, कि मार रहे हैं, कि काला पानी कर रहे हैं। इसलिए मेरा यही विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द एक बैठक हो, संयुक्त बैठक हो, वहाँ के प्रशासन के, आप कतर के जो गवर्नमेंट वहाँ की है, वहाँ से ज्ञापन दे करके और विनय के साथ, अगर नहीं मानते हैं तो उनको धमकी के साथ, अगर धमकी से नहीं मानते हैं तो ऐलान बोल दीजिए, हम लोग तैयार हैं, और वापस लाइए हमारे देश के उस जाबांज सिपाहियों को, उस जाबांज शेरों को, नेवी के महान बड़े बड़े अधिकारियों को, और जो हमारे देश की गरीब जनता कमाने गई है, सबकी जान माल की सुरक्षा होना चाहिए। सबका पता किया जाए कि वो लोग कतर में किस तरह से हैं। और कतर के जो 6 देश और हैं, जिससे सऊदी हुआ, तमाम देश है जिससे कतर की दोस्ती है, भारत से आज खींच रहे हैं लोग, नाराज हैं, तो उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, उनका भी जल्द से जल्द वीज़ा निकाल दिया जाए, उनका पासपोर्ट निकाल कर पता किया जाए किस हालत में है, और सबको भारत बाइज्जत बुला लिया जाए। ये हमारा देश है, हम तो सोना पैदा करने वाले हैं, हम तो अनाज गेहूँ चावल हमारे यहाँ ढेर ढेर पैदा होता है। कुत्ता बिल्ली शेर और कुत्ता बिल्ली खा जाया करते हैं, हमारे यहाँ कौवा उतना खा जाता है तो भिखमंगे ले जाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ उतना खाना खिलाने के भर के हमारे देश में बहुत है, हमें वापस लाइए उनको। क्योंकि हमारे देश का जो भी भारतीय कहीं दुखित होता है, दुखी है, तो हम भी दुखी हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये जो 6 देश इस समय हमारे देश से जल रहे हैं,
संदिग्ध हालत में है। इनके हमारे कितने लोग इनके यहाँ गए हैं कमाने, ये वीजा के माध्यम, पासपोर्ट के माध्यम से वापस लाइए। इनकी वार्तालाप होना चाहिए कि अगर इनके पास साथ कोई दुर्भाव होता है तो इसकी ज्ञापन राजदूतों को मिलना चाहिए, राजदूत के माध्यम से पता चले और बाइज्जत फ्लाइट भेज करके उनको वापस लाया जाए। और रहा ये जो हमारे देश के सैनिक हैं, जो बहादुर 8 जवान अधिकारी है, इनको जल्द से जल्द रिहा करके भारत में बाइज्जत लाया जाए। हमारे देश में विदेश के बाहर के लोग आकर खाते हैं, दुनिया के भिखमंगे इस देश में आते खाते हैं। गलती तो उन लोगों की थी, जब रिटायर हो गए थे तो वहां जाने की क्या जरूरत थी? अपनी स्वाभिमान पे दाग लगाया। अगर ऐसा किया भेज दिया, जब तक आदमी जीता है तब तक सीता है, तो उनको वापस लाया जाए बाइज्जत। अगर नहीं मानते हो तो कतर को बता दीजिए अपनी औकात। छोटा सा देश कतर अगर हमको आंख दिखाएगा, हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं, हम संयुक्त राष्ट्रों से नहीं डरते हैं। छोटा सा कतर तुम मुझे औकात दिखाने का काम करो। जल्द से जल्द उन अधिकारियों को रिहा करा कर लाया जाए और उसके पहले रिहा भी करा कर लाइए और तत्काल इसका जांच हो कि जितने हमारे भारतीय उस वो देश में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द अपने देश बुलाया जाए। अगर वो अच्छे थे, वहाँ की सरकार मान सम्मान करे तो कमाने खाए, अगर नहीं करती है तो वापस लाइए और अपने देश में हम उनको रोजगार दे देंगे। हमारे देश में रोटी खा कर रह लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ किसी चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन बाइज्जत से रहेंगे। उद्धार की ज़िंदगी से अच्छा हम बाइज्जत से नो रोटी भी मुझे पसंद है। हम तो स्वाभिमानी लोग हैं, पूरे दुनिया को शरण देने वाले हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उन 8 अधिकारियों का जिनका बिना कोई गुनाह नहीं है और फांसी का सजा सुना दिया गतर की सरकार ने, उन्हें बाइज्जत लाया जाए। यही मैं प्रधानमंत्री से विनय करना चाहती हूँ और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारी इस बात को पहुँचाया जाए इस वीडियो के माध्यम से, नहीं तो बहुत बड़ा जंग छिड़ जाएगा। हम भारतीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भारत जंग छिड़ देंगे, क्योंकि हमारे भारतीयों के जहाँ पर दर्द होता है ना, वहाँ पूरा मेरे बदन में आग लग जाती है। हमें नहीं बर्दाश्त है। हम तो वर्ल्ड फैमिली के सिद्धांत मानने वाले हैं और ये तो अपने लोग हैं, और अपने लोगों को अगर कोई दर्द होता है तो सीने में दर्द होने लगता है। तो हमारे भारतीयों को बाइज्जत लाया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहती, चुनाव और कुर्सी की लालच छोड़ करके कुछ मानवता करिए, इतिहास कायम करिए, कुछ अपना बना लीजिए, क्योंकि आए अकेल हो जाओगे अकेल, सोना चांदी कुर्सी दौलत सब यही रह जाएगा। जल्दी करिए प्रधानमंत्री साहब, जल्द से जल्द आप करिए, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो आपका स्वागत है, और नहीं तो बहुत बड़ा संघर्ष होगा। चुनाव में नहीं होने दूंगी, चुनाव में प्रचार करने नहीं आने पाओगे, बता दे रही हूँ मैं प्रधानमंत्री साहब। इसलिए जल्दी से जल्दी उन्हें रिहा कराया जाए और जो हमारे भारतीय फंसे हैं उनको भी बाइज्जत लाया जाए, उनसे उनकी भी हालचाल लिया जाए। इसका मैं माध्यम भी बता देती हूँ, क्योंकि हर देश में अपने दूतावास रहते हैं, अपनी भारतीयों की ऑफिस रहती है, वहाँ वीजा का सारा पता करके कहाँ कौन फंसा है, कौन दुखित है, कौन मार खा रहा है, कौन काट खा रहा है, किसको लोग मार रहे हैं, किसको इज्जत कर रहे हैं, ये पता करके जल्द से जल्द एक रजिस्टर बनवाइए और उन्हें वापस लाइए। अगर अच्छे से कमा खा रहे हैं तो कमाने दीजिए, और नहीं तो अगर उनके पास दुखी था तो वापस लाइए, क्योंकि हमारे भारतीय लोग हैं, हम उन्हें खिला पिला लेंगे। हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे प्रधानमंत्री जी के पास जल्दी से जल्दी पहुंचा और प्रधानमंत्री जी जो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं उनकी नींद खुल जाए। जो अभी हमको पता है, जो सपने में कहते हैं कि मंच सजाओ, हम चुनाव हार रहे हैं, प्रचार करने जाएंगे, अरे इतने लोगों की जान जोखिम में पड़ी हुई है, तुझे कुर्सी की अरे 4 बार मुख्यमंत्री थे, 2 बार प्रधानमंत्री, कितना पद लोगे यार, कुछ मानवता तो दिखाओ। मैं यही सब कहते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए मेरी वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।